हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द्रव्य यानी मैटर, यानी कि पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य की डेफिनेशन है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है भौतिक द्रव्य यानी फिजिकल मैटर। सामान्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात अवस्था के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को, तो आप समझ ही रहे हैं, गैसियस स्टेट की बात की जा रही है। ठोस तथा द्रव और गैस के गुण, मतलब ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आयतन की बात कर लें तो ठोस तथा द्रव का आयतन निश्चित होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड का आयतन जो है वो निश्चित होता है, किंतु गैस का आयतन अनिश्चित होता है। यह उस पात्र के आयतन जितना होता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो इस तरीके से जो पहला पॉइंट था वो आयतन से रिलेटेड था। दूसरा पॉइंट है आकार से रिलेटेड। ठोस का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव तथा गैस का आकार अनिश्चित होता है। ये उस पात्र के आकार जैसे हो जाते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। तो फ्रेंड, ठोस और द्रव का आयतन भी निश्चित होता है और ठोस का आकार भी निश्चित होता है, लेकिन द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि किसी भी लिक्विड को, यानी कि वाटर है, अगर हम उसको जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसका शेप ले लेता है। बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। इसी तरह गैस होता है, अगर उसको सिलेंडर में रखा जाएगा तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा, बलून में डालेंगे तो बैलून का शेप ले लेगा। और आयतन की बात कर लिया हमने, तो ठोस और द्रव का आयतन जो है वो निश्चित है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित है। बहने का गुण, बहने के गुण की बात कर लिया जाए तो ठोस कभी भी बहते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो कभी नहीं बहते हैं, जबकि द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते रहते हैं और गैस चारों दिशाओं में बहती है। जो लिक्विड होता है, जो वाटर है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लो की, वो ऊपर से नीचे की ओर है, और गैस तो चारों दिशाओं में बहती है। क्योंकि अगर हम कोई भी गैस का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो चारों दिशाओं में उसका धुआं जो है वो फैल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैस चारों दिशाओं में बहती रहती है। घनत्व की बात की जाए, घनत्व, ठोस का घनत्व प्रायः द्रव से अधिक होता है, लेकिन गैस से बहुत अधिक होता है, जबकि द्रव का घनत्व प्रायः ठोस से कम होता है और गैस से अधिक होता है। गैस का घनत्व ठोस तथा द्रव दोनों से ही बहुत कम होता है। तो ये डेंसिटी की बात की जा रही है। डेंसिटी यानी कि ठोस का जो सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा, सॉलिड मैटर रहेगा, उसका घनत्व जो है द्रव से अधिक होगा और गैस से तो बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो ठोस की होती है, उसके बाद जो है द्रव की होगी, और उसके बाद गैस की जो डेंसिटी है वो बहुत ही जो है कम रहेगी ठोस और द्रव के कंपैरिजन में। 5 पॉइंट है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। ठोस ऊष्मा के प्रभाव से बहुत कम फैलते हैं तथा द्रव ऊष्मा के प्रभाव से ठोस की तुलना में अधिक फैलते हैं, लेकिन गैस की तुलना में कम फैलते हैं, जबकि गैस ऊष्मा के प्रभाव से ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक फैलता है। कहने का ये मतलब है कि ठोस को अगर हम हीट देंगे तो ये कम फैलेगा, द्रव जो है वो ठोस की तुलना में अधिक फैलेगा, और गैस तो बहुत की तुलना में कम फैलता है, और गैस जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा फैलता है। गैस को तो आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी हीट देंगे तो वो फैलने लगता है। तो ये ऊष्मा का प्रभाव हो गया, हीट का इफेक्ट। अगला आता है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में आयतन कम होता है। ठोस में आयतन पर प्रभाव बहुत कम होता है, जबकि द्रव में आयतन पर प्रभाव कम होता है,
और गैस में आयतन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ इस पे दाब लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो गैस पे सबसे अधिक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम ठोस को कंप्रेस कर रहे हैं, दाब दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम प्रभाव पड़ेगा। आप किसी भी ठोस चीज़ को, लकड़ी का मेज है, उस पर दबाव लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गैस को प्रेशर करके हम लोग एक सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा गैस में आयतन का प्रभाव देखने को मिलता है। विभाज्यता, ठोस छोटे कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा नहीं जा सकता है और द्रव के छोटे छोटे कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। छोटी छोटी बूंदों को मिलाने पर एक बड़ी बूंद प्राप्त हो जाती है। गैस के छोटे छोटे कण अत्यंत सरलता से स्वयं ही मिल जाते हैं। तो ये बताया है कि कैसे कैसे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेते हैं। अब ठोस के उदाहरण, एग्जाम्पल। ठोस के उदाहरण है लकड़ी, पत्थर, मोम, बर्फ, लोहा, कॉपर, गंधक आदि। द्रव का उदाहरण है जल, दूध, ग्लिसरीन, ब्रोमीन तथा पारा आदि। गैस के उदाहरण है वायु, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि। तापमान की असामान्य अवस्था में इन तीनों के अलावा 3 और भौतिक द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। एक है बोस-आइंस्टीन संघनित, दूसरा है प्लाज्मा और तीसरा है फर्मियोनिक संघनित अवस्था। तो ये भौतिक द्रव्य, फिजिकल मैटर की हमने बात की। अब आता है रासायनिक द्रव्य, केमिकल मैटर। रासायनिक द्रव्य 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है परमाणु, जिसे मैं बताना चाहूँगी। परमाणु द्रव्य का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही संभव होता है, उसे परमाणु कहते हैं। अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं तथा उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ परमाणु और अणु का हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर किया है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया इत्यादि। आगे देखिए कि प्रतीक, तत्वों को संकेत में लिखने को प्रतीक कहते हैं। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1813 में तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली दिया जिसमें तत्वों के नाम लैटिन भाषा में लिखे हुए थे। यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए HCl को दिखा रखा है और H2O को दिखाया रखा है। तो HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, यानी 1:1 है। H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो रेशियो इसका 2:1 है। तो ये एक यौगिक का एग्जाम्पल है। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन इन्वॉल्व है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व इन्वॉल्व है। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। जैसे चीनी व नमक का घोल, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अगर हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण, यानी चीनी नमक का घोल। पानी में अगर हम नमक मिला दिए तो इस तरीके का जो घोल बना दिए, वो चीज़ें हैं। तत्व को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो आइए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। धातुएं, अधिकांश धातुओं में चमकदार धात्विक चमक और परावर्तक सतह होती है, यानी धातु में का पहला जो क्वालिटी है धात्विक चमक है और परावर्तक सतह। अधातुएं आमतौर पर सुस्त या गैर चिंतनशील होती हैं, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। मेटेलॉइड्स यानी उपधातु, तत्व के आधार पर मेटेलॉइड्स में धातु या गैर धातु की उपस्थिति हो सकती है। उसके बाद आती है मिश्र धातु। मिश्र धातु वह वस्तु है जिसमें धातु के सभी गुण होते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं या धातु और अधातु होती है, जो पिघली हुई दशा में एक दूसरे से पूर्ण रूप से घुली रहती है और ठोस होने पर स्पष्ट परतों में अलग नहीं होती। प्रारंभ में मिश्र धातु का अधिकतम उपयोग सिक्कों और आभूषणों को बनाने में होता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातुएं क्या हैं, जो कि तत्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने जान ली।
अब आता है यौगिक। यौगिक यानी कि कंपाउंड्स, यह दो प्रकार का होता है। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों की विशेषता उनमें कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति से होती है। सेकेंड पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और उनके अन्य डेरिवेटिव शामिल होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को अधिक अस्थिर और अत्यधिक ज्वलनशील कहा जाता है। ये यौगिक ठोस, गैस और तरल के रूप में मौजूद होते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। इन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन बंधन होते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगला आता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु नहीं होते हैं, कुछ अपवाद मौजूद हैं। इनके पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और उनके डेरिवेटिव नहीं हैं। ये यौगिक ज्वलनशील नहीं हैं और प्रकृति में गैर वाष्पशील हैं। ये ठोस के रूप में मौजूद होते हैं। ये पानी में घुलनशील हैं और कुछ कार्बनिक समाधानों में अघुलनशील होते हैं। इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। अकार्बनिक यौगिक अणुओं परमाणुओं के बीच में आयनिक बंध बनाते हैं। तो ये डिफरेंस था कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, जो कि यौगिकों के पार्ट्स हैं दो तरह के। और फिर आता है मिश्रण। मिश्रण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिनमें सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु विलयन आदि, यानी कि उसके सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक ही फेज में होंगे, एक ही अवस्था में होंगे, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि अगर किसी चीज़ का विलयन बना दिया हमने तो वो लिक्विड फेज हो गया, वायु यानी एयर गैसियस फेज हो गया, तो मतलब एक ही तरह का कंपोनेंट्स होने चाहिए। विसमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था में एवं प्रावस्था में होते हैं, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध, बादल, धुआं आदि। तो फ्रेंड्स, ये हो गए मिश्रण के प्रकार। तो मैंने आज आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के सामान्य विज्ञान का जो है मिश्रण टॉपिक जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, द्रव्य टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसको डिस्कस किया है। इसके साथ ही साथ सबके पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए हम ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।